Hello everyone. I am sharing a recent judgment of Madhya Pradesh High Court where a FIR has been quashed by the Madhya Pradesh High Court under section 306 of the Indian Penal Code read with section 34 of the IPC 1860, जहां पर एक महिला के विरुद्ध और उसके माता पिता के विरुद्ध धारा 306 इंडियन पिनल कोड, धारा 34 इंडियन पिनल कोड के तहत मामला दर्ज था, जिसमें अबेटमेंट टू सुसाइड का आरोप लगाया गया था महिला और उसके पेरेंट्स के ऊपर। ये मामला 2023 का है। 2023 में शुरुआत होती है इस कहानी की, जहाँ पर महिला ने एक लीगल रेमेडी जो हमारे पास महिला के पास होती है, जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए होती है, आईपीसी सेक्शन 498 ए, तो उसने अपने सास ससुर और अपने पति के खिलाफ वहाँ के पुलिस थाने में सेक्शन 498 ए, सेक्शन 294, सेक्शन 506 एंड 34 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के तहत एक एफआईआर दर्ज करी थी, जिसके बाद चार्जशीट वगैरह दर्ज हो गई थी और वो मामला चलता हुआ आ रहा था कंटिन्यूसली। उसके अलावा उसका जो हस्बैंड था उस महिला का, वो कंटिन्यूसली इस बात से परेशान था, उस एफआईआर से और उस केस से परेशान था, और वो कंटिन्यूसली महिला पे दबाव बना रहा था कि वो अपने इस एफआईआर को वापस ले ले, इस केस को ख़त्म करे किसी भी तरीके से। इस चीज़ को देखते हुए महिला ने केस वगैरह वापस लेने से मना कर दिया और फॉलोइंग दैट थोड़े दिन बाद उसके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने के बाद उसके हस्बैंड के जो माता पिता थे उन्होंने आरोप लगाया कि इस जो महिला है उसको द्वारा झूठा मुकदमा फ़ॉल्स केस करने के बाद ही हस्बैंड ने स्टेप लिया, क्योंकि जो महिला थी कंटिन्यूअसली उसके हस्बैंड को परेशान कर रही थी और केस वापस लेने को तैयार नहीं हो रही थी, जो कि झूठा है। उसके माता पिता के टेस्टिमनी के अकॉर्डिंग जो केस जो उसने महिला ने किया था वो झूठा केस था। तो उसका जो पति था उसने इस मामले से, इस केस से तंग आकर सुसाइड कर लिया। तो महिला और उसके माता पिता के ऊपर सेक्शन 306 एंड सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के तहत एफआईआर दर्ज हो गई और आगे का केस प्रोसीड कर लिया गया। इसी के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव हुआ फॉर द क्वेश्चमेंट ऑफ एफआईआर अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी, जहाँ पर एप्लीकेंट के द्वारा ये तर्क रखे गए कि महिला को उसके पति और उसके सास ससुर द्वारा परेशान कर दिया जा रहा था। परेशान करने के साथ साथ ही डॉरी की डिमांड की जा रही थी। महिला ने का कहना ये था इस एप्लीकेशन के थ्रू कि ससुराल वाले 5 लाख रुपए प्लस एक व्हीकल की डिमांड उससे कंटिन्यूअसली कर रहे थे, और महिला ने इस बात की जानकारी अपने सास ससुर को दी और उसके पति को दी कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। जो कुछ था हमारी शादी में उसके माता पिता ने एज अ फॉर्म ऑफ डाउरी उसके हस्बैंड को दे दिया था। बट महिला के आरोप थे कि उसके बाद भी कंटिन्यूसली उसके इन लॉज के द्वारा ये प्रेशराइज़ किया जा रहा था उसे कि वो 5 लाख रुपए प्लस एक व्हीकल का अरेंजमेंट करे और अपने पति को दे। बट महिला ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उसके सास ससुर उसके साथ मारपीट करते थे और कंटिन्यूसली उसे हैरेस कर रहे थे। इस चीज़ के लिए उसने अपनी लीगल रेमेडी जो है उसका उपयोग करते हुए पुलिस थाने में सेक्शन 498 ए, 294, 506 और 34 सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के तहत एफआईआर दर्ज कराई, जिसकी चार्जशीट दर्ज हो गई थी। उसके बाद कंटिन्यूअसली उसके पति द्वारा उसे प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि वो ये केस वापस ले, जिससे क्योंकि सोसाइटी में उसकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है और उसे मानसिक प्रताड़ना हो रही है। और अलोंग आफ्टर दैट समटाइम्स उसके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने का मेन रीज़न ये बताया गया कि वो इस केस से ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि ये झूठा केस था एज़ पर द टेस्टिमनी ऑफ हिज पेरेंट्स। जो पति के पेरेंट्स थे उनका कहना था कि महिला द्वारा ये झूठा केस किया गया है और इससे परेशान होकर जो उसका हस्बैंड था उसने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद जो एप्लीकेशन मूव हुई, इन सब चीज़ों को कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया और कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्वेशन ली कि जो हस्बैंड था महिला का वो बहुत ही हाइपर सेंसिटिव नेचर का व्यक्ति था, जो छोटी-छोटी जो डेली लाइफ़ की चीज़ें होती हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा उसे मेंटली अपने ऊपर ले लेता है, जिससे ये कहें कि खुद ही अपने आप को मेंटली हैरेस कर लेता है। खुद ही कुछ ज़्यादा ही उन सिचुएशंस में अपने आप को डीप डाउनली डाल लेता है, जिससे खुद ज़्यादा परेशान हो जाता है। इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया। उसके अलावा कुछ रीसेंट जजमेंट भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बताए, जहाँ जो कोर्ट का ऑब्ज़र्वेशन था कि आईपीसी सेक्शन 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो है, आत्महत्या के लिए उकसाना, उसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो है वो है इंस्टिगेटिंग और कंटिन्यूअसली मेंटल और फिजिकल टॉर्चर देना, कि सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाए और सुसाइड कर ले, जिसमें कंटिन्यूअसली इंटेंशन और मोटिव जो है, जिसको मेंस रिया कहा जाता है, कि गिल्टी माइंड हो, जो सामने वाला ऐसा करवाना ही चाह रहा हो। इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है कि सामने वाले ने ऐसा कोई उकसाने के लिए कृत्य किया, एक्ट किया कि नहीं किया। तो इस एप्लीकेशन के तहत कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि ऐसा कोई भी एक्ट महिला द्वारा नहीं किया गया था। पति जो था
वो कंटिन्यूअसली हैरेस था, क्योंकि वो छोटी-मोटी चीज़ों को अपने ब्रेन पे बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर लेता था और बहुत ही हाइपर सेंसिटिव नेचर का व्यक्ति था। और महिला के द्वारा जो 306 का महिला के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ था, उसमें महिला का कोई भी लेना-देना नहीं था। इवन महिला के एब्सेंस में उसके हस्बैंड ने सुसाइड किया है। इसके लिए एमपी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, प्रवीण प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल एंड अनदर्स, जहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो है 107 में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में जो दिया गया है, उसके तहत कंटिन्यूअसली एक्ट होना ज़रूरी है। कोई व्यक्ति किसी तरीके से मेंटल प्रेशर क्रिएट करे कि जिससे सामने वाला सुसाइड कर ले। सिर्फ एंगर में हुई किसी चीज़ से, किसी वर्ड से अगर सामने वाला सुसाइड कर लेता है, तो यहाँ पे मेंस rea नहीं बनता है, क्योंकि सामने वाले के वर्ड से अगर कोई हाइपर सेंसिटिव नेचर का व्यक्ति सुसाइड कर लेगा, तो ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में नहीं आता। यहाँ पर भी इस केस में भी महिला द्वारा 498A का जो FIR किया गया, ये उसका लीगल राइट था कि अगर वो अपने सास ससुर से प्रताड़ित है, तो उसके खिलाफ उसके पास लीगल रेमेडी मौजूद थी, जिसके तहत उसने FIR दर्ज की। बट हस्बैंड ने उससे परेशान होने के बाद सुसाइड कर लिया, और सुसाइड करने का कारण ये बताया गया उसके पेरेंट्स, हस्बैंड के पेरेंट्स द्वारा, कि महिला के द्वारा फॉल्स केस जो फाइल किया गया था, इस कारण से हस्बैंड ने सुसाइड किया है। मगर कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन रहा कि जो मेल था, जो हस्बैंड था, वो हाइपर सेंसिटिव नेचर का व्यक्ति था, और महिला द्वारा किसी भी तरीके का अप्रोच या किसी भी तरीके का मेंस rea एक्ट नहीं था उसकी सुसाइड में। हैंस जो FIR था 306 और 334 IPC के तहत, उसको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्वेश कर दिया, और इस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए FIR को रद्द कर दिया गया है और महिला को बरी कर दिया।